तो आज हम एक केस फाइल देख रहे हैं। केस फाइल संख्या 188। ये एक ऐसी घटना का रिकॉर्ड है जो कह सकते हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और लॉजिक दोनों की हदों को चुनौती देता है। ये बस तथ्यों, अलग अलग बयानों और कुछ ऐसे सवालों का एक दस्तावेज है जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। मामला शुरू होता है शिमला के घने जंगलों से। एक स्कूल ट्रिप थी, 3 दोस्त थे और उनका एक फैसला जो उनकी जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। ये उस रात जो कुछ भी हुआ उसका एक तथ्यात्मक ऑफिशियल रिकॉर्ड है। ठीक है, तो इस जांच को एक सही दिशा देने के लिए हम एक तय प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। हम उन तथ्यों से शुरू करेंगे जिन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। फिर हम इकलौते चश्मदीद के बयान का विश्लेषण करेंगे और आखिर में इस केस के अनसुलझे स्टेटस पर एक नज़र डालेंगे। हर जांच की शुरुआत होती है उन तथ्यों से जिन पर कोई बहस नहीं हो सकती। तो पहली रिपोर्ट में क्या दर्ज किया गया था, आइए देखते हैं। इस केस का सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे कठोर सच, 2 मौतें। ये बात इस घटना को किसी आम गुमशुदगी के मामले से कहीं ज्यादा संगीन और भयानक बना देती है। और यहीं से मामला पेचीदा होना शुरू हो जाता है। एक सर्वाइवर है, एक चश्मदीद गवाह, जिसका बयान इस पूरी जांच का आप कह सकते हैं केंद्र बिंदु बन जाता है। और ये रहा इस केस का सबसे बड़ा विरोधाभास। पुलिस ने इसे हत्या का मामला बताया, जो कि 2 लाशें और एक सर्वाइवर के साथ एक लॉजिकल नतीजा लगता है ना? लेकिन जो इकलौता गवाह है वो एक ऐसी कहानी सुनाता है जो किसी भी तर्क या लॉजिक को सिरे से खारिज कर देती है। अब जरा उन लोगों पर नजर डालते हैं जो इस पूरी त्रासदी के केंद्र में थे। आखिर वो कौन थे और उस रात उनकी क्या भूमिका थी? तो ये हैं वो 3 दोस्त। आयुष, इकलौता सर्वाइवर जो जाहिर है गहरे सदमे में है। फिर रोहन, जिसकी मौत की ऑफिशियल वजह डूबना बताई गई। और अमन, जिसकी मौत की वजह आज भी तय नहीं हो पाई है। 3 दोस्त एक एडवेंचर पर निकले थे, पर सिर्फ एक ही अपनी कहानी बताने के लिए वापस आ सका। अब हम जांच के सबसे जरूरी और शायद सबसे परेशान करने वाले हिस्से में जा रहे हैं। आयुष के बयान के आधार पर उस रात की घटनाओं को एक साथ जोड़ना। एक मामूली सी सैर देखते ही देखते एक बुरे सपने में तब्दील हो जाती है। वे जंगल में खो जाते हैं और बस यहीं से बयान एक भयानक मोड़ लेता है। रोहन का बर्ताव अचानक बदल जाता है। उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ जाती हैं, वो हिंसक हो जाता है। फिर ये अजीब सी हालत रहस्यमय तरीके से अमन में चली जाती है। वो एक खंडहर घर में छिपने की कोशिश करते हैं, जहां उनका सामना एक भयानक चीज से होता है और आखिर में झील में इस कहानी का दुखद अंत होता है। देखिए, एक आम जांच तो शायद यहीं खत्म हो जाती, पर यह मामला ये बिल्कुल भी आम नहीं है। अब हमें आयुष के बयान के उन खास अजीब हिस्सों का विश्लेषण करना होगा जो इस केस को पैरानॉर्मल के दायरे में ले जाते हैं। रोहन के बर्ताव में जो बदलाव आया वो हैरान कर देने वाला है। मतलब वो एक नॉर्मल टीनेजर से एक ऐसी चीज में बदल गया जिसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, जिसमें इंसानों जैसी ताकत नहीं थी और जो बिना किसी वजह के गुस्से से भरा हुआ था। ये कोई मामूली मूड स्विंग नहीं था, ये एक पूरा और भयानक ट्रांसफॉर्मेशन था। यहाँ एक बहुत ही डिस्टर्बिंग पैटर्न सामने आता है। ये कोई रैंडम घटना नहीं है। बयान के मुताबिक ये असामान्यता फिजिकल कांटेक्ट के जरिए रोहन से अमन में ट्रांसफर हुई। जैसे ही एक होस्ट ठीक हुआ, दूसरा संक्रमित हो गया। ये किसी सुपरनैचुरल इन्फेक्शन की तरह काम कर रहा था, जैसा किसी केस फाइल में पहले कभी नहीं देखा गया। और फिर उस चीज का जिक्र आता है जिसका सामना उस खंडहर में हुआ। आयुष एक बहुत ही साफ और भयानक तस्वीर पेश करता है। एक बूढ़ी औरत जिसकी आंखें भी उन लड़कों की तरह ही पूरी तरह काली थी और जिसकी हरकतें इंसानी नहीं बल्कि कीड़े जैसी थीं। जब लॉजिक और सबूत जवाब देना बंद कर दें तो एक इन्वेस्टिगेटर को दूसरी जगहों पर भी देखना पड़ता है ना? क्या स्थानीय लोककथाएं इन भयानक घटनाओं पर कोई रोशनी डाल सकती हैं? जांच पड़ताल करने पर एक स्थानीय कहानी सामने आती है जो अजीब तरह से इस केस से जुड़ती है। एक बूढ़ी औरत जो जंगल में रहती थी, जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसे उसी झील में फेंक दिया गया जहां रोहन डूबा था। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? इस कहानी के मुताबिक ये कोई शांत आत्मा नहीं है। ये एक बदले की आग में जल रही आत्मा है जो बदला लेना चाहती है। ये बात उस चीज के आक्रामक बर्ताव से मेल खाती है जिसका जिक्र आयुष ने किया था, जो इस थ्योरी को और भी पुख्ता करती है। तो अब हमारे सामने सारे सबूत हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट, चश्मदीद का बयान और उससे जुड़ी लोक कथा।
अब वक्त है इस केस के फाइनल असेसमेंट का। तो आखिर में हमारे पास 3 अलग-अलग एक दूसरे से बिल्कुल न मिलती-जुलती कहानियां हैं। पुलिस इसे हत्या मानती है, आयुष इसे एक सुपरनैचुरल हमला बताता है और स्थानीय किंवदंती एक बदला लेने वाली आत्मा की कहानी कहती है। कोई भी एक कहानी पूरी तरह से सारे तथ्यों पर खरी नहीं उतरते। और बस यहीं पर हमें इस केस को छोड़ना पड़ता है अनसुलझा। सबूत एक दूसरे से मेल नहीं खाते। क्या ये एक त्रासदी थी जिसे एक सदमे से गुजर रहे दिमाग ने एक सुपरनैचुरल कहानी में बदल दिया, या क्या वो 3 दोस्त वाकई किसी ऐसी चीज से टकरा गए थे जो हमारी और आपकी समझ से परे है? फाइल अभी भी खुली है और जवाब अब भी उन अंधेरे जंगलों में कहीं इंतजार कर रहे हैं।